हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पर जिसका नाम है एस नंदी 1811। आज हम इस वीडियो के माध्यम से टैली में लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखने वाले हैं। और एक बात, इस वीडियो के थ्रू आज हम दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे। पहला सिंगल लेजर और दूसरा मल्टीपल लेजर क्रिएशन। तो देरी किए बिना लेजर क्रिएशन शुरू करते हैं। अभी हम कंपनी इन्फो में है। यहाँ जैसे कि आप देख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई कंपनी क्रिएट नहीं किया गया है। हमें लेजर बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट की कंपनी की रिक्वायर्ड होती है जिसके अंदर हम लेजर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए क्रिएट कंपनी पे हम लोग क्लिक करेंगे। ये एक इंटरफेस खुल गया। अगर आपने हमारा कंपनी क्रिएशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ शर्मा जी। आप स्टेट कुछ भी रख सकते हैं जो आपका होगा, फ़ोन नंबर डाल सकते हैं आप। फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021। फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल ही होगा। ईयर चेंज हो सकता है लेकिन फाइनेंशियल ईयर चेंज कभी नहीं होगा। बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम 1/4/2021 यानी कि 1 अप्रैल 2021। ये मैंने एज इट इज़ रखा, लेकिन आपका जरूरी नहीं कि एज इट इज़ रख सकते हैं। हो सकता है आपका बिजनेस का बुक कीपिंग अप्रैल के बजाय मार्च हो सकता है, अप्रैल के बजाय मार्च भी हो सकता है। जून जुलाई अगस्त 12th मंथ में से किसी भी मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो अपना बुक्स। तो आप कोई भी हो सकता है, ये चेंज हो सकता है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल ही रहेगा यानी कि 1 अप्रैल ही रहेगा। तो हम लोग एंटर आगे बढ़ते हैं, कंट्रोल A करके सेव कर देते हैं। अब हम लोग कंपनी इन्फो में हैं। अब हमें कंपनी इन्फो से निकलना होगा, तो स्केप बटन का प्रेस करके हम बाहर निकलते हैं। अब हम पहुंच गए हैं मास्टर्स गेटवे ऑफ टैली। देखिए गेटवे ऑफ टैली मास्टर्स। हमें ये एक अकाउंट इन्फो, ये है इन्वेंट्री इन्फो। अकाउंट इन्फो में जितने भी अकाउंट्स होता है, लेजर होता है और जितने भी प्रकार के ग्रुप सब ग्रुप होते हैं वो होते हैं, इनमें क्रिएट किया जाता है। और इन्वेंट्री इन्फो में जो सारे स्टॉक्स के डिटेल इन्वेंट्री, हमें इन्वेंट्री इन्फो नहीं बनाने, हमें बनाना क्या है, अकाउंट्स यानी कि लेजर। तो हम लेजर बनाने के लिए अकाउंट इन्फो पे क्लिक करेंगे। बात करते हैं सिंगल लेजर की और मल्टीपल लेजर। तो सबसे पहले हम सिंगल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखेंगे। तो सिंगल लेजर क्रिएट करने के लिए शॉर्टकट की सी। अब शॉर्टकट की सी मैंने कैसे बोल दिया, शॉर्टकट की सी। डिस्प्ले के लिए डी, ऑल्ट के लिए ए। कैसे मैंने बोल दिया, मैंने किस तरह बोला, देखिए इसका एक आधार होता है। सी सी बोल्ड और हाईलाइटेड हो रहा है, इसलिए क्रिएट का सी शॉर्टकट की होगा। डिस्प्ले, डिस्प्ले यानी कि अगर आपको कोई लेजर, कोई पर्टिकुलर लेजर किसी को दिखाना हो, या आपको उस लेजर के बारे में जानना हो, सिर्फ जानना हो और किसी को दिखाना हो, ना कि आप इसको चेंज कर सकते हैं और ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ देखना है लेजर तो आप डिस्प्ले यानी कि डी प्रेस करके आप शॉर्टकट की यूज़ कर सकते हैं। ऑल्टर, ऑल्टर अब जैसे मैंने बताया था अपने प्रीवियस वीडियो में, आप किसी प्रकार की कोई रेक्टिफाई करना चाहते हैं किसी कंपनी या किसी लेजर में, तो आप उसको शॉर्टकट की ए प्रेस करके आप यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जितने भी यूज़ करेंगे सबको शॉर्टकट की यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हमें कंपनी क्रिएट करना है, वो भी सिंगल लेजर पे। सिंगल लेजर पे हाईलाइटेड डी, तो सी पे क्लिक करेंगे। इंटरफेस खुल के आया है। अब इसको हमें फीड करना होगा अपने लेजर जो हम बनाना चाहते हैं। तो हमने एक बैलेंस शीट, आर्टिफिशियल बैलेंस शीट अपने एक्सेल शीट में बना के रखा है, उसी को देख के हम लेजर बनाते हैं। तो चलिए हम अपने शीट पे चलते हैं। ये देखिए, क्रिएट द लेजर अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। इसका मतलब क्या होता है, एज ऑन 31 मार्च 2021? इसका मतलब होता है क्लोजिंग बैलेंस। हमारा क्लोजिंग बैलेंस आने वाले साल में ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आता है। यही क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 के लिए ओपनिंग बैलेंस बन जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग लेजर क्रिएट करते हैं। तो मैं इसमें से रैंडमली क्लिक करता हूँ। मैं आपको एक असाइनमेंट के तौर पर एक बैलेंस शीट दूंगा, आप उस बैलेंस शीट को प्रॉपरली देख के आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं रैंडमली कोई भी लेता हूँ, जैसे मैं प्लांट एंड मशीन ले लेता हूँ। इसका लेजर बनाते हैं, किस तरीके से बनाते हैं मैं ये आपको बता रहा हूँ। प्लांट एंड मशीनरी, अब ये किस अंडर में आता है, किस ग्रुप में आता है, ये हम ये वर्टिकल बार में देखेंगे, ठीक है। अब इसी में अंदर जो भी है उसको हमें अंडर में फीड करना हो, तो हमें क्या चाहिए, फिक्स एसेट्स है हमारा। हमें पता है कि प्लांट एंड मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है, तो हमें यहाँ पे फिक्स एसेट टाइप करेंगे, FIX। जैसे कि आप फिक्स प्रेस करोगे वो आपने आ जाएगा, ठीक है। उसको एंटर प्रेस करके ओके कर देंगे। अब इसको एंटर प्रेस कर करके अब यहाँ अमाउंट हम लोग फीड कर देंगे। तो अमाउंट कितना है, 1,60,000। आप प्रेस कर देंगे 1,60,000। और शॉर्टकट की सेव करने के लिए कंट्रोल A।
सेव हो गया। अब नेक्स्ट लेजर हम लोग क्रिएट करते हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग सैलरी का। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये हमारा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ पे करंट जैसे ही फिक्स करेंगे, देखिए आपके पास एक इंटरफेस खुल के आया लिस्ट का, तो इस पर से आप चूज करके लिख सकते हैं। जैसे हमने लिया करंट लाइबिलिटी, एंटरप्रेस शॉर्टकट की कंट्रोल ए, सेव हो चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से आप सभी का लेजर क्रिएट कर सकते हैं। मैं और एक लेजर क्रिएट करके आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्रेडिटर्स का अजय एंड कंपनी। अजय एंड कंपनी, ये हमारा क्या है, क्रेडिटर। जैसे हम अंडर पाएंगे लेजर ग्रुप में हम लोग टाइप करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर। जैसे यहाँ पे सन्ड्री टाइप किया, एक इंटरफेस खुला सन्ड्री क्रेडिटर्स का, एंटर प्रेस करेंगे। मेंटेन बिल्स बाय डिटेल, ये हमेशा यस रहेगा, इससे आपको परेशानी नहीं होगी। मैं इस पर एक वीडियो बनाऊंगा इसके बाद। कंट्रोल ए सेव। अब इसके बटन करके हम बैक जाते हैं। अब हम मल्टीपल लेजर कैसे क्रिएट करते हैं ये सीखने वाले हैं। ठीक है, अब मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए हम मल्टीपल लेजर पे आएंगे। इस पे देखिए शॉर्टकट की क्या आपको दिख रहा है, आप गेस कर सकते हैं। हाईलाइट कौन सा हो रहा है, बोल्ड कौन सा है, आर। आप जैसे देख रहे हैं यहाँ पे बोल्ड आर हो रहा है क्रिएट के लिए, तो हम लोग आर प्रेस करेंगे। एक इंटरफेस खुला, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल मल्टी लेजर क्रिएशन ग्रुप अंडर। तो इस अंडर ग्रुप में क्या रखेंगे, इन सबको हमको लेना है। इनमें से सभी हम ले सकते हैं, जितना भी हम लेजर यहाँ, जितना भी हम यहाँ पे लेजर बनाएंगे, इन्हीं ग्रुप्स के अंडर में वो लेजर आएगा। तो यहाँ पे अंडर ग्रुप में हम क्या लेंगे, ऑल। सो हम लोग ऑल ले लिए। ठीक है, अब हम कौन सा लेजर बनाएंगे, यहीं से आपसे कुछ ले लेता हूँ, जैसे कि मैं कैपिटल रिजर्व ले लेता हूँ। कैपिटल रिजर्व, अब ये किस ग्रुप के अंदर आ गया, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस जैसे आ रही टाइप किया मैंने, देखिए इंटरफेस खुला, रिजर्व एंड सरप्लस, एंटर प्रेस किया, 50,000। फिर मैं कुछ ले लेता हूँ, जैसे इधर से ले लेता हूँ एसके इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हमारा डेटस है, ये हमारा सन्ड्री डेटस है, 10,500। अब हम लोग एंटर प्रेस करके निकल चुके हैं इस फेज से। अब अब हमें उन लेजर्स को देखना है, हमें किसी को दिखाना है, अपने बॉस को दिखाना है, हमें एनालाइज करना है। हमें किसी प्रकार के से अगर कोई बोले कि हमें इस बंदे का लेजर देखना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं अपने ओपनिंग बैलेंस से। एंटर प्रेस करेंगे, लेजर पे जाएंगे, फिर हमें जब देखना है तो हम डिस्प्ले से भी देख सकते हैं, डिस्प्ले से भी देख सकते हैं, और मल्टीपल से भी। मैं रिकमेंडेड करूँगा कि आप, अगर आपको एक बंदे का देखना है तो आप सिंगल लेजर से देख सकते हैं। अगर आपको बहुत सभी लेजर्स को एक साथ देखना है तो आप मल्टीपल लेजर से, मैं आपको दोनों के साथ दिखा के बता देता हूँ। जैसे आप सिंगल लेजर के साथ अगर आप किसी लेजर को देखते हैं तो आप सिर्फ एक टाइम में एक पर्टिकुलर बंदे का ही लेजर आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देखिए शॉर्टकट की डी प्रेस किया, अब इसमें से मुझे देखना है आउटस्टैंडिंग का लेजर, टाइप करूँगा आउटस्टैंडिंग। देखिए ये आउटस्टैंडिंग का लेजर है, देखिए मैंने यहाँ पे कोई अमाउंट नहीं डाला। ठीक है, अब मैं इसको ऑल्टर करके आपको बताने बताने वाला हूँ कि कैसे इसको ऑल्टर किया जाता है। इसमें एक गलती हुई है, इस गलती को हम लोग सुधार कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी हमको देखते हैं, जैसे कि हम लोग एसके इलेक्ट्रॉनिक्स का देखेंगे। एसके इलेक्ट्रॉनिक्स हमें दिख रहे हैं जैसे कि 10,500 है। अभी चलते हैं मल्टीपल लेजर। मल्टीपल लेजर, इस पर भी आप लेजर व्यू कर सकते हैं। जैसे कि हमने शॉर्टकट की डी प्रेस किया, अभी आपको देखना है आउटस्टैंडिंग का। देखिए आउटस्टैंडिंग, इसमें कोई अमाउंट नहीं है, इसको हम लोग ऑल्टर करके फीड करेंगे अमाउंट, वो भी मैं बताऊंगा। अब चलते हैं, जैसे कि हमने गलती क्या की थी लेजर में, कि हमने आउटस्टैंडिंग सैलरी जो थी यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सैलरी, इसका अमाउंट हमने फीड नहीं किया था। तो यही अमाउंट हमें से गलती से छूट गया था, अब उस अमाउंट को हमें फीड करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे, देखिए मास्टर्स में गए, अकाउंट इन्फो, लेजर, नॉट डिस्प्ले। डिस्प्ले से हम सिर्फ देख सकते हैं, ना कि कोई करेक्शन कर सकते हैं। हम चलेंगे ऑल्टर पे, ऑल्टर पे एंटर करेंगे। अब हमें चेंज किस में करना है, आउटस्टैंडिंग पे। आउटस्टैंडिंग पे पहुंच चुके हैं, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, जैसे ही ओपनिंग बैलेंस में आएंगे यहाँ पे हम अमाउंट फीड कर देंगे 16,000। अब ये हमारा चेंज हो चुका है, हम लोग बाहर निकलते हैं, फिर से हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या चेंजेस किया वो सही हुआ है या नहीं। अकाउंट इन्फो, लेजर, देन डिस्प्ले, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखिए 16,000, यानी कि हमने जो चेंजेस किया है वो 16,000 सही सही आ चुका है। इसी तरह से आप सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर बना सकते हैं। अब रिपोर्ट्स के अंदर में बैलेंस शीट देखना होगा। बैलेंस शीट के लिए शॉर्टकट की बी प्रेस करेंगे,
अब देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट हमारा जनरेट हो गया। ये प्रॉपर नहीं है, मैंने सिर्फ डेमो बताया है। अगर मैं अभी आपको जो असाइनमेंट के तौर पर एक बैलेंस शीट दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा, उस पर प्रॉपर बैलेंस शीट बनेगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे डिफरेंस अमाउंट दिख रहा है, यानी कि ये प्रॉपर नहीं बना है। अब हमें इसका डिटेल व्यू करना है, देखना है। तो डिटेल के लिए देखिए यहाँ पे वर्टिकल स्टेटस बार इसको कहा जाता है, यानी कि फंक्शंस की बार। तो यहाँ पे देखिए F1 के डिटेल्स है ना, F1 डिटेल्स, F1 के नीचे सिंगल लाइन है, यानी कि हम लोग के साथ फंक्शन की के साथ ऑल्ट प्रेस करना होगा, यानी कि ऑल्ट के साथ फंक्शन की प्रेस करना होगा। तो यहाँ देखिए F12 के नीचे डबल की, यानी कि कंट्रोल के साथ फंक्शन की प्रेस करना। डबल की मतलब कंट्रोल, सिंगल की सिंगल लाइन मतलब ऑल्ट, और डबल लाइन मतलब कंट्रोल। तो यहाँ पे देखिए F1 के नीचे सिंगल लाइन है, यानी कि ऑल्ट के साथ F1 प्रेस करेंगे तो हमें पूरा डिटेल दिख जाएगा। देखिए ठीक, हम लोग स्किप करके बाहर निकलते हैं। देखिए अभी चलते हैं हम लोग जो आपको हम असाइनमेंट देने वाले हैं उस पे। तो चले आते हैं हमारे स्क्रीन पर। देखिए क्रिएट द लीजर अकॉर्डिंग टू द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। ये है बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट को आधार मानते हुए हम अपने लीजर क्रिएट करेंगे। देखिए लाइबिलिटी, अब आप इस बैलेंस शीट के लाइबिलिटी पार्ट को देख के आप अपने सेटअप पे, पीसी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सभी बता दिया। कैपिटल बढ़ रहा है इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट, ड्राइंग करने से कैपिटल रिड्यूस हो रहा है यानी कम रहा है, इसलिए इसको डेबिट करेंगे। इसको डेबिट इसलिए करेंगे क्योंकि हमारा कैपिटल में, इसको कैपिटल हेड में हम लोग रखे हैं। देखिए कैपिटल को कैपिटल के ग्रुप में रखे हैं, ड्राइंग को भी हम लोग कैपिटल के ग्रुप में रखे हैं। कैपिटल का एक लाइबिलिटी है इसलिए इसका बैलेंस क्रेडिट होता है, और ड्राइंग भी लाइबिलिटी के तौर पर है इसलिए इसको हम लोग डेबिट करेंगे, क्योंकि ये हमारा कैपिटल को कम कर रहा है। अगर हम ड्राइंग को क्रेडिट ही रहने देते हैं तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। जैसे कि कैपिटल 10 लाख है, 80,000 अगर हम ड्राइंग के तौर पर क्रेडिट कर देते हैं तो हमारा टोटल कैपिटल हो जाएगा 10,80,000, जबकि हमारा ड्राइंग करने के बाद कैपिटल होना चाहिए 9,20,000। आइए देखते हैं इस प्रकार। ये एक इंटरफेस खुला। जैसे ड्राइंग आप जब बनाएंगे ड्राइंग का लेजर, तो इसको अंडर कैपिटल हेड में रखेंगे। अब जब आप ओपनिंग बैलेंस पे आएंगे तो यहाँ देखिए 80,000 जैसे ही फीड करेंगे, यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट क्रेडिट शो करेगा, क्रेडिट बैलेंस, क्योंकि आपने कैपिटल चूज किया है। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट होता है, इसको आपको मैन्युअली डेबिट करना होगा डी प्रेस करके। जैसे ही आप डी प्रेस करेंगे ये ऑटोमेटिकली डेबिट बैलेंस हो जाएगा। आप इसको कंट्रोल ए के साथ सेव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ, इसको जैसे ही आप कंट्रोल ए सेव करेंगे आप पूरा ये लेजर सेव हो जाएगा। उसी तरह से देखिए मैंने सभी का लेजर का किस लेजर कौन से ग्रुप में जाएगा ये मैंने मेंशन कर दिया है। आप इसको देख के आसानी से बना सकते हैं। और एक बात, लेजर बनाते वक्त आप कभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और कैश का लेजर नहीं बनाएंगे। ये बाय डिफॉल्ट टैली सॉफ्टवेयर पहले से बनाए हुए रहता है, ठीक है। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज प्रॉफिट क्रेडिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस हमेशा प्रॉफिट होगा। ये हमेशा प्राइमरी ग्रुप में होगा बाय डिफॉल्ट, आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ये हमेशा प्राइमरी ग्रुप में होगा, इसका इस ग्रुप से आप कोई छेड़छाड़ नहीं करोगे, ये हमेशा प्राइमरी ग्रुप में होगा। इसके बाद चलते हैं एसेट्स। जैसे कि देखिए आपने सभी एसेट्स का मैंने अमाउंट लिख दिया है, किस ग्रुप में कौन सा एसेट्स आएगा ये भी मैंने मेंशन कर दी। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ऑलवेज जब प्रॉफिट होगा वो डेबिट होगा, क्योंकि गोल्डन रूल कहता है, नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, इसलिए लॉस हमेशा डेबिट होगा और ये भी प्राइमरी ग्रुप में होगा। और जब आप पूरा बैलेंस शीट बना लेंगे तो आपको एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल इक्वल होनी चाहिए। जैसे कि 1,50,000, बैक चलते हैं। जैसे यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में 1,50,000 है लाइबिलिटी, और बैक चलते हैं एसेट्स में 1,50,000 है, यानी कि दोनों हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी इक्वल होना चाहिए, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं होना चाहिए। जब आप लाइबिलिटी और एसेट्स को लेजर बना लेंगे तो एक बैलेंस शीट जब आप ओपन करेंगे कुछ इस प्रकार से शो करेगा। देखिए इस प्रकार से शो करेगा। आपको डिटेल्स देखना होगा तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट F1 प्रेस कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे आपको एसेट्स का अमाउंट और लाइबिलिटीज़ का अमाउंट को टोटल बैलेंस देख सकते हैं। आपको ध्यान देने के लिए मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिफरेंस अमाउंट नहीं आना चाहिए। अगर कोई डिफरेंस अमाउंट आता है तो आप समझ जाइएगा आपने लेजर प्रिपरेशन में या क्रिएशन में किसी प्रकार की त्रुटि भूल चूक हुई है। आप उसको ऑल्टर कर सकते हैं, आप उसमें देख सकते हैं, आप बैलेंस शीट में उसी प्रकार से आप उसको चेंजेस कर सकते हैं ऑल्ट करके।
आप बना सकते हैं इसी को असाइनमेंट के तौर पर अपने पीसी पे। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।